हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स अनकॉम्प्लिकेट। माई सेल्फ गीता। आज हम डिस्कस करेंगे अधिगम अक्षमता, लर्निंग डिसेबिलिटी, जिसे अधिगम विचलन भी कहते हैं और इसे अधिगम संबंधी कठिनाइयाँ भी कहा जाता है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे सीटेट का पेपर 1 हो या 2 हो या यूपी टेट हो, इनमें जो है 1 या 2 क्वेश्चन जो है पक्का जो है इससे पूछा जाता है। तो इसे हम इजी वे में समझते हैं ताकि अगर इससे कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इजी तरीके से जो है इसे आप इसे जो है सॉल्व कर सकें। तो इसे कुछ ट्रिक्स के साथ देखेंगे ताकि आप लंबे समय तक इसे याद रख सकें। देखिए, मेहनत तो हम सब करते हैं, किंतु हमारा जो हार्ड वर्क है अगर वो सही डायरेक्शन में हो हम करेंगे तो रिज़ल्ट जो है इसका अच्छा मिलता है। और मेरा मोटिव यही है कि आपको एक सही गाइडेंस मिल सके। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, और प्लीज़ अगर कंटेंट या वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। आपका एक लाइक ही हमारे लिए जो है एक मोटिवेशन होता है कि कुछ नया किया जाए। और तो प्लीज़ अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिए। एंड चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। एंड आप हमसे जो है टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पे पीडीएफ जो है इसकी मिल जाएगी आपको, और उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं और इसमें हम क्या क्या देखेंगे आज। सबसे पहले अधिगम संबंधी जो कठिनाइयाँ हैं, जो हमारा अधिगम विचलन है, लर्निंग डिसेबिलिटी है, ये कितने प्रकार की हैं और इससे जो बार बार जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो कुछ चीज़ों को जो है 3-4 जो है बार बार रिपीट होते हैं, तो उसको हम एक्सप्लेन में देखेंगे। तो आप वीडियो जो है अंत तक देखिएगा, क्योंकि अगर आप कहीं पर भी छोड़ देंगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। मेरा मोटिव ये बस है कि आपका इससे अगर क्वेश्चन आए तो वो आपका जो है क्लियर हो जाए। ये ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, तो आप प्लीज़ इसे पूरी वीडियो ये आप देखिएगा और इससे आने वाला एक भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो, बस मेरा मोटिव यही है। तो हम स्टार्ट करते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी। तो सबसे पहले डिसलेक्सिया। तो डिसलेक्सिया क्या है? तो डिसलेक्सिया देखिए, डिसलेक्सिया जो है पठन संबंधी समस्या। जब बच्चे को पढ़ने में एक समस्या आती है तो वो किस समस्या से ग्रसित होता है? तो वो है डिसलेक्सिया। आप इसे कैसे याद रखेंगे? डिसलेक्सिया, लेक्सिया से याद रखिए कि लेक्सिया ल है मतलब लर्निंग। तो आपका जो है ये लर्निंग जो है, लर्निंग अगर आपका आ गया तो मतलब कि लर्निंग का मतलब पढ़ना, पठन संबंधी अगर समस्या है तो वहाँ पे क्या होगा? डिसलेक्सिया। डिसग्राफिया। अगर हम डिसग्राफिया की बात करें तो डिसग्राफिया, ग्राफ का मतलब क्या होता है? हम एक ग्राफ बनाते हैं मतलब अपने हाथों से लिखते हैं। तो अपने हाथों से लिखते हैं मतलब लेखन संबंधी समस्या से अगर बच्चा ग्रसित है तो कौन सी उसे अधिगम अक्षमता होगी? तो वो डिसग्राफिया होगी। तो जहाँ पे भी ग्राफिया है तो याद रखिए, ग्राफ क्या करते हैं, आप किसी भी चीज़ का ग्राफ बनाते हैं अपने हाथों से, मतलब लिखकर बनाते हैं। तो लेखन संबंधी समस्या जो है किससे संबंधित होगी? डिसग्राफिया से। डिसकैलकुलिया मतलब गणना संबंधी समस्या। अगर एक बच्चे को जोड़ने में, घटाने में अगर समस्या आ रही है तो वो किस अधिगम अक्षमता से मतलब कि ग्रसित है? तो वो कौन सा होगा? डिसकैलकुलिया। मतलब कैलकुलेशन से संबंधी समस्या, गणना संबंधी अगर समस्या बच्चा फेस कर रहा है, उसके सामने आ रही है, तो वो किससे ग्रसित है? तो वो डिसकैलकुलिया होगा। डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया अगर देखें तो डिस्प्रैक्सिया क्या है? गतिक कौशल संबंधी समस्या। गतिक कौशल मतलब गामक कौशल, जिसमें बच्चा अपने हाथ को चलाता है, मतलब चलने से, एक तरह से हम गतिक मतलब हम चलते हैं, चलने फिरने से समस्या, अगर उससे बच्चा ग्रसित है तो वो कौन सी समस्या होगी? तो वो हमारा है डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया जो है गतिक कौशल संबंधी समस्या भी बोला जाता है, इसे गामक कौशल भी बोल सकते हैं। मतलब अगर चलने में अगर बच्चे को समस्या आ रही है तो वो किस समस्या से ग्रसित है? वो है हमारा डिस्प्रैक्सिया। आगे देखते हैं डिसमोर्फिया। जब एक बच्चा, मोर्फिया देखिए यहाँ पे आप इस समझ लीजिए कि मोर्फिया मतलब मेरे लिए, जब बच्चा अपने बारे में कुछ ज़्यादा ही अच्छा सोचता है, अपने आप को ताकतवर समझता है, लंबा, सुंदर, ऐसा कुछ समझता है, तो वो बच्चा जो है किस समस्या से ग्रसित है? डिसमोर्फिया। मेरे मुँह से ही समझ लीजिए कि मोरे मतलब मेरे लिए, अपने बारे में, मेरे मतलब मेरे खुद के बारे में जब अपने बारे में वो सोचता है तो इसका मतलब वो किस समस्या से ग्रसित है? डिसमोर्फिया। अब हम देखते हैं डिस्थीमिया। डिस्थीमिया जो है एक बच्चे में, जब बच्चा किसी भी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते सोचते उसमें तनाव आ जाता है, जब तनाव की स्थिति आ जाती है तो वो किस समस्या से ग्रसित हो जाता है? डिस्थीमिया।
अफेजा, अफेजा क्या है, मतलब कि भाषा संप्रेषण संबंधी समस्या। अगर हम बात करें कि अफेजिया, तो अफेजिया जो है भाषा संप्रेषण संबंधी समस्या, जिसमें एक बच्चा, क्या इसे प्रॉब्लम होती है कि वो बोलने में उसे समस्या आता है। मतलब अगर उसे अपनी बात कहने में, अगर किसी एक बच्चे को अपनी बात कहने में, विचार अभिव्यक्ति में समस्या आ रही है, तो वो किस समस्या से ग्रसित है, किस अधिगम अक्षमता से ग्रसित है, वो डिसफेजिया हो, अफेजिया हो गया। अफेजिया हो या डिसफेजिया हो, दोनों एक ही चीज़ है, थोड़ा सा अंतर क्या है। अफेजिया भाषण संबंध, जो भाषा संबंधी समस्या है, सॉरी भाषा में संप्रेषण संबंधी समस्या, मतलब उसे बोलने में समस्या आ रही है, वो हमारा क्या अफेजिया है। डिस्फेजिया भी, इसको भी वाक अक्षमता बोला जाता है, मतलब कि एक बच्चा जो है अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने में या व्याख्या करने में जो है वो बोल नहीं पाता है, तो उसे कौन सी समस्या से ग्रसित है, डिस्फेजिया। तो डिस्फेजिया से ही याद रखिए कि डिस्फेजिया हो या अफेजिया, इन दोनों में ही बच्चे को जो है अपने विचार अभिव्यक्त नहीं कर पाता है, किसी भी बात की व्याख्या करने में इसे समस्या जो है महसूस होती है, तो वो किस समस्या से ग्रसित है, डिस्फेजिया से। आगे देखते हैं अलेक्सिया। अगर एक बच्चे को सीखने में अक्षमता है, मतलब कोई भी चीज़ है वो नहीं सीख पा रहा है, वो उसको सिखाया जा रहा है लेकिन उसे सीखने में समस्या आ रही है, तो वो किससे संबंधित है, डिलेक्सिया। अभी हमने डिसलेक्सिया पढ़ा था, डिसलेक्सिया से ही संबंधित जो है एलेक्सिया है। तो एलेक्सिया में हमने डिसलेक्सिया में देखा था पठन संबंधी समस्या, लेकिन अलेक्सिया में थोड़ा सा अब इसमें क्या है, सीखने में उसे प्रॉब्लम आ रही है, उसमें पढ़ने में समस्या आ रही थी, इसमें बच्चे को सीखने में समस्या आ रही है, तो वो क्या है, ये अलेक्सिया है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार आया, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, ADHD क्या है। ADHD जो है, इसमें ध्यान संबंधी समस्या, अर्थात इसमें बच्चे का जो है ध्यान जो है कम हो जाता है। अगर बच्चा अपना ध्यान नहीं लगा पा रहा है तो उसे कौन सी समस्या है, तो वो ADHD समस्या, मतलब कि उसे ये फेस, अगर वो ADHD समस्या से ग्रसित है वो बच्चा। ADHD, इसके बारे में पूरा एक्सप्लेन में आपको बताऊंगी कि ये होता क्या है, क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है, जिसमें बच्चा अपना ध्यान नहीं लगा पाता है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा उसका अटेंशन बहुत होता है। अटेंशन मतलब कि क्रिएटिव तो होता है, मतलब काम करने में एक्शन तो लेता है, लेकिन उसका ध्यान जो है वो नहीं लगा पाता है। तो होप सो आपको ये जो इसके प्रकार हैं वो समझ में आ गए होंगे। अब जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उनसे बना के कुछ थोड़ा सा चेंज करके, तो इसको हम थोड़ा एक्सप्लेन में देख लेते हैं। डिसलेक्सिया देखिए, डिसलेक्सिया क्या है, अगर बच्चा डिसलेक्सिया से मतलब कि डिसलेक्सिया की समस्या से ग्रसित है, तो ऐसे बच्चे को जो है लिखी हुई कोई भी चीज़ है वो धुंधली भी दिखाई दे सकती है, या उसे पढ़ने में जो है समस्या आ सकती है। किस तरह से समस्या आता है वो बच्चा, देखिए ये बच्चा एक है, ये पढ़ रहा है और इसको वो मतलब कोशिश तो कर रहा है लेकिन वो पढ़ नहीं पाता है, या तो उसे अक्षर उल्टे ढंग से दिखाई देते हो, लिखा तो वो सीधा ही जाता है, लेकिन उस बच्चा जो है वो उल्टा उसे दिखाई देता है, जैसे 100 को इसने वॉस पढ़ा, तो इस प्रकार से उसे ये समस्या आती है। एक एक करके, या वो धीमी गति से पढ़ता है, मतलब पढ़ने में, इसमें मेन इसमें बताया गया है कि आप इसी से याद रखिएगा कि बच्चा जो है जब पढ़ता है, अगर पढ़ने में उसे समस्या आ रही है तो वो डिसलेक्सिया से ग्रसित है। तो इसे एक एक कर वो धीमी गति से पढ़ने लगता है, या दृष्टि में कोई संबंधी दृष्टि या स्मृति संबंधी उसे कोई कठिनाई हो सकती है, पढ़ते समय किसी शब्द या पूरी पंक्ति को वो छोड़ देता है, उसे दिखाई नहीं देता, तो इस तरीके से वो समस्याओं को फेस करता है। वाक्य में आए शब्दों को आगे पीछे करके पढ़ता है, मतलब उसे समझ में ही नहीं आता, तो पढ़ने से जो संबंधी समस्या है वो क्या है, डिसलेक्सिया। आपको इसलिए ये समझाया गया है क्योंकि इनमें से आपको कोई भी वाक्य देकर, अगर एक बच्चा, आपको क्वेश्चन देखिए किस तरह से पूछा जाता है, अगर एक बच्चा वाक्य में आए शब्दों को आगे पीछे करके पढ़ता है तो वो किस समस्या से ग्रसित है, तो वो कौन सी समस्या से, देखो पढ़ने से संबंधी आगे पीछे करके पढ़ रहा है, तो वो किससे, डिसलेक्सिया से ग्रसित है। तो ये एक एक लाइन इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चंस ऐसे बने हुए हैं, इसलिए ये मैं समझा रही हूँ। आगे देखते हैं डिसग्राफिया। ग्राफिया का समझा दिया था कि ग्राफिया मतलब लिखने से संबंधित समस्या। डिसग्राफिया भी जो है एक ऐसी अधिगम असमर्थता के कारण जो है इसका संबंध जो है लिखने की बाधिता से है, मतलब बच्चा जो है लिखने में कठिनाई महसूस करता है। अगर इससे क्या होता है, बच्चे की जो लेखन की जो धीमी गति हो सकती है, या वो गंदा लिख सकता है, भद्दा या त्रुटिपूर्ण लिख सकता है, बालक शीघ्र ही उसके हाथों में दर्द हो सकता है, उंगलियों में दर्द हो सकता है, जिसके कारण जो उसकी राइटिंग गंदी हो सकती है, या उसे ये नहीं
समझ में आता कि वो कितना स्पेस दे, दो शब्दों में कितना स्पेस दे। तो डिस्ग्राफिया वाली जो समस्या है वो लेखन से संबंधी समस्या है। इसके क्या क्या लक्षण होते हैं वो देख लेते हैं। लेखन संबंधी कार्यों में उसे कठिनाई होती है, शब्दों और वाक्यों के बीच में अंतराल को नहीं समझ पाता। जैसे कि अगर मान लो कि उसे एक चीज़ लिखा गया है, ये मान लो कि कमल है, तो अगर ये कमल लिखा गया है तो उसे ये नहीं समझ में आता कि अगला आगे हमें अगर उसे लिखना है तो मैं गमला यहीं से शुरू करूँगा या थोड़ा सा स्पेस देकर गमला लिखूँगा, तो उसे ये समझने में समस्या आती है। कलम पकड़ने का ढंग उसे नहीं पता चल पाता, अक्षरों का आकार समझने में कठिनाई होती है कि अगर ये क है तो कैसे मैं इसको लिखूँ, वो उल्टा इस तरीके से, मतलब कि आपका वो ऐसे भी बना सकता है। अगर हम क ऐसे लिखते हैं तो वो हो सकता है कि क ऐसे बनाए। तो ऐसी समस्याएं जो है उसे फेस करनी पड़ती है। वाक्य छोड़कर पुनरावृत्ति करते हैं, तो इस तरीके से जो है उसे समस्या आती है। तो ये जो समस्या है वो किससे, डिस्ग्राफिया से संबंधित है। आपको ये इसीलिए बताया गया है क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर एक बच्चे को कलम पकड़ने के ढंग ठीक से नहीं होता है तो वो किस समस्या से ग्रसित है, तो कलम क्यों पकड़ेगा वो लिखने के लिए, तो वो से कौन सी समस्या होगी, डिस्ग्राफिया। जहाँ पे भी ग्राफ आए मतलब कि लिखने से संबंधित समस्या। आगे देखते हैं डिसकैलकुलिया, जिसमें बच्चे को जो है जोड़ घटाने या कैलकुलेशन करने में जो है संबंधी समस्या जो फेस करता है उस वो कौन सी संबंधी अक्षमता से ग्रसित है, डिसकैलकुलिया से। तो इसके लक्षण क्या क्या है, इसमें जो है बच्चा गणितीय कार्य करने में कठिनाई महसूस करता है, संख्याओं को पहचानने में भी उसे समस्या हो सकती है। जैसे कि अगर ये 43 है तो ये हो सकता है कि 34 पढ़े से, तो इस तरीके से उसे समस्या होती है। आकृति विभेदन की समस्या हो सकती है कि ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है या उसको ये जो है ये समझ में नहीं आता है इस तरीके से कि क्या ट्रायंगल है क्या स्क्वायर है, उसे ये चीज़ समझ में नहीं आता। बड़ा छोटा परिधि क्षेत्रफल आदि समझने में कठिनाई होती है। या इस तरीके से जो वो समस्या जब उसे फेस करता है तो वो कौन सी समस्या होगी, डिसकैलकुलिया। समय, दूरी, गहराई से जुड़ी समस्याएं जो अगर होती है उस बच्चे को तो वो डिसकैलकुलिया में ही आएगा। रुपए के पैसे लेन देन संबंधी कठिनाई आती है तो वो भी किससे संबंधित है, वो भी डिसकैलकुलिया से ही संबंधित होगा। आगे देखिए, ध्यान अभाव तथा अति क्रियाशील विकृति। ध्यान अभाव जिसमें बच्चे के ध्यान की कमी होती है लेकिन ये बहुत ही क्रियाशील होता है, वो कौन सी समस्या होती है, तो वो होती है ADHD, मतलब कि अटेंशन डिफिसाइट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। क्या होता है इसमें जो है बच्चा क्या करता है, इसे सामान्य भाषा में अगर हम बात करें तो ADHD क्या होता है, इसमें बच्चे में आवेगों के नियंत्रण की समस्या होती है। मतलब उसे ध्यान नहीं लगा पाता, ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता है, जिसके कारण कक्षा में अनुशासनहीनता करता है और या शिक्षण में बाधा उत्पन्न करता है। या हम बोले जिसमें जो है असामान्य स्तर पर जो है उसका ध्यान न लगना ही आवेश और अतिक्रियाशीलता ही इसमें जो है सम्मिलित है। तो इस प्रकार की समस्या से ये बच्चा ग्रसित होता है। तो इसमें यह बच्चा जो है संवेगात्मक रूप से अस्थिर होता है और प्राथमिक स्तर के बच्चों तथा लड़कियों की अपेक्षा लड़कों में जो है ये समस्या जो है अधिक पाया जाता है, जिसमें कि ये बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव, मतलब क्रियाशील तो बहुत होते हैं, मतलब हाइपर एक्टिव होते हैं, लेकिन इनके जो है ध्यान लगाने की शक्ति जो होती है वो कम होती है। तो होप सो आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा। और अगर कहीं पर भी कोई भी डाउट है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, उसको मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी। मेरा मेन मोटिव है कि आपको ये इससे क्वेश्चन अगर आए तो आपका वो गलत ना हो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को हेल्प मिल सके। प्लीज़ कीप सपोर्ट। थैंक यू।